वन वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में, कल के वीडियो में हमने देखा था निफ्ट का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि एमएफएम का था। आज के वीडियो में हम जो पेपर देख रहे हैं ये निफ्ट का प्रीवियस ईयर पेपर है जो बी डिज़ाइन का है, बैचलर इन डिज़ाइन का प्रीवियस ईयर पेपर है। और ये पेपर आपका 5 Feb 2024 को हुआ था। और इस पेपर में स्टार्टिंग ही आपकी इंग्लिश से हुई थी और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से स्टार्टिंग हुई थी आपकी। इन प्लस ऑफ दिस बीडेस के जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो पेपर अभी आप देखेंगे इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 100 मार्क्स। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट अगर आपने अटेम्प्ट किया और आंसर गलत है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, और अगर आंसर सही है तो 1 मार्क्स मिलता है। तो ये है आपका चेकिंग क्राइटेरिया फॉर दिस पेपर। अब इस पेपर में पैसेज से ही स्टार्ट हुआ है। ये फर्स्ट पैसेज है, एक्चुअली ये 2 सेक्शंस में ब्रेक है, फर्स्ट और सेकंड पेज। तो ये फर्स्ट पेज में स्टार्टिंग का पैसेज है ये। फिर इसके बाद सेकंड पेज में हमारा पैसेज आएगा रेस्ट ऑफ द पैसेज। ये है आपका रेस्ट ऑफ द पैसेज। जस्ट अ सेकेंड। तो आप वीडियो पॉज करके इसको यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिएगा। रिक्वेस्ट है वीडियो पॉज कर लीजिएगा, देन रीड करिएगा और नीचे इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये है और उसके ऑप्शंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये, यहाँ पे चूज़ एन ऑप्शन जो है, ये जो इस कैंडिडेट ने सेलेक्ट किए होंगे ये वो ऑप्शंस हैं, ये करेक्ट आंसर वाले ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आप आराम से पैसेज पढ़ के, अगेन यहाँ पे ब्रेक है पैसेज, तो आराम से आप पैसेज पढ़ के देन आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन पैसेज है इस पेज में। अभी पैसेज हमारा सेम ही चल रहा है, पैसेज चेंज नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अगेन सेम पैसेज है अभी एज क्रिकेट फीवर। देन नेक्स्ट आपका ये रहा क्वेश्चन इसी सेम पैसेज से। नेक्स्ट ये रहा। जस्ट अ सजेशन, ये जो इतने लंबे पैसेजेस आते हैं बी डिज़ाइन में, मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, आप ये पैसेजेस हो सके तो लास्ट के लिए रखिएगा, बिकॉज लंबे पैसेजेस टाइम टेकिंग ज़्यादा होते हैं और स्टार्टिंग में ही ऐसा क्वेश्चन आ जाना जो आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये आपका 2 घंटे का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे पैसेजेस को आप सबसे लास्ट में रखिएगा। अब जैसे ये हमारा नेक्स्ट पैसेज शुरू हुआ है ना। अब इस नेक्स्ट पैसेज में हमें दिख रहा है पैसेज भी हमारा छोटा है, साथ ही साथ हम उसको पढ़ के जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे पैसेज को आप अटेम्प्ट करके 1 गो में कर सकते हैं। इसमें आसाम स्टेट के बारे में बताया गया है। तो जो स्टूडेंट्स पैसेज अटेम्प्ट ये करना चाहते हैं, मतलब अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं, पेपर प्लानिंग जो होनी चाहिए एग्जैक्टली पेपर प्लानिंग यही रखिएगा प्लीज़। अगर पैसेज लेंदी है तो मत अटेम्प्ट करिएगा, ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। अगर कम लेंदी है तो आप टाइम दे सकते हो। जैसे ये पैसेज हमारा कम लेंदी है, छोटा पैसेज है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, तो इसको हम टाइम दे सकते हैं, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से पढ़िएगा, इसको सॉल्व करिएगा, मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला, आसाम इज़ रिगार्डेड एज द गेटवे टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज। तो ये वाली लाइन यहाँ पे है हमारी कि आसाम जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न ये रहा, with its western border directly connected to West Bengal, the state is also regarded as the gateway to the northeastern states। तो it is western border directly connected to कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ यांडाबू रिजल्टेड इन। अब ट्रीटी ऑफ यांडाबू हमारी यहाँ पे ये रही, ये मेंशन है ट्रीटी ऑफ यांडाबू। अब ट्रीटी ऑफ यांडाबू ने क्या रिजल्ट किया था, चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। अगर आपने अभी तक पैसेज नहीं पढ़ा तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, तभी आपको रिलेट करना ईजी होगा, अदरवाइज रिलेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। ट्रीटी ऑफ यांडाबू रिजल्टेड इन, अब यहाँ पे क्या था, द स्टेट पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द बर्मीज, हाउएवर द ब्रिटिश सीज्ड इट फ्रॉम थ्रू द ट्रीटी ऑफ यांडाबू। अब यहाँ पे ब्रिटिश ने कौन सा स्टेट ओवरटेक किया था, अब द अहोम्स रिमेन्ड इन पावर ऑफ अबाउट 600 ईयर देयर आफ्टर। तो ब्रिटिश टेकिंग ओवर आसाम फ्रॉम दी बर्मीज। अब यहाँ पे एक और चीज़, आसाम स्टेट की बात ही हो रही है, अहोम की बात ही हो रही है। 2024 में यूनेस्को में आपकी एक न्यू हेरिटेज साइट ऐड हुई है फ्रॉम द स्टेट आसाम, जिसको माउंट
बरियल्स ऑफ अहोम डायनेस्टी बोला गया है, मॉडम्स, माउंट बरियल्स ऑफ अहोम डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्टिमनी दैट आसाम वॉज नोन एज कामारूपा कम्स फ्रॉम। अब ये आपका जो है ये मेंशन है आपका यहाँ पे, द स्टेट केम टू बी नोन एज कामारूपा इज टेस्टिफाइड टू बाय द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो किसमें मेंशन था? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। अगेन मैं बोलूँगी प्लीज़ अपने पैसेज से स्टिक रहिएगा, पैसेज के अलावा इधर उधर कहीं मत, क्योंकि कई बार पैसेजेस ऐसे आ जाते हैं जिसको हम अपना डेली लाइफ या जो डेली सुनते हैं उससे रिलेट करते हैं, उससे रिलेट मत करिएगा। आसाम ओट्स इट्स प्रेजेंट नेम टू, आसाम का प्रेजेंट नेम कौन से वर्ड से है? तो पैसेज में एक क्लियर लाइन है अहोम्स, ये मेंशन है, मैं एक बार ढूंढ लेती हूँ। आसाम ओज इट्स प्रेजेंट नेम, आप भी ढूंढिए मैं भी ढूंढती हूँ, आपको मिल गया है तो अच्छी बात है। स्टेट ओट्स इज प्रेजेंट नेम टू देम, हाँ ये रहा। स्टेट केम टू बी रूल्ड बाय द अहोम्स अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, द स्टेट ओज इट्स नेम टू देम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अहोम्स, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कि अ संस्कृत वर्ड फॉर पीयरलेस इज, तो संस्कृत वर्ड विच मीन्स पीयरलेस और अनपैरल्ड। गोइंग बाय इंटरप्रेशन स्टेट में ड्रॉ इट्स करेंट नेम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड असोमा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी असोमा। नेक्स्ट आपके ये अब ग्रामर वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से देखोगे। जैसे इसमें क्लियर है कि चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, ये सेंटेंस है हमारा, इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस विल, शुड, कुड, शैल जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो। देन नेक्स्ट आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन, वो इनडायरेक्टली पूछे हैं। कैसे? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सॉरी ये अपोजिट है, ईडियम फ्रेजेस का नहीं है, एंटोनियम सिनोनियम वाला है। His writings have been much eulogized by Indian scholars। सबसे पहले तो यहाँ पे इस वर्ड की मीनिंग जानना ज़रूरी है कि ये eulogized होता क्या है। eulogized का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हो, प्रेज़ हाईली, जब किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हो। और ये प्रेज़ भी कैसी प्रेज़ होती है? स्पीच और राइटिंग में जब हम प्रेज़ करते हैं तो इल्यूजाइज्ड होता है, बट इसका करेक्ट वर्ड है प्रेज हाईली। अब यहाँ पे पहला वर्ड है मेरा, पहला ऑप्शन है मेरा डिस्पैरेज। अब यहाँ पे एक एक वर्ड की मीनिंग भी हम डिस्कस करते जाएंगे, सो दैट कोई स्टूडेंट है अगर जिसको पेपर डिस्कशन करना है तो डिस्कशन उसका फ्रूटफुल रहेगा इसमें। अब डिस्पैरेज जो होता है ये वर्ड, इसका मीनिंग होता है थोड़ी वर्थ होना। कितनी वर्थ होना? थोड़ी वर्थ, इसलिए लिटिल वर्थ। नेक्स्ट है आपका बैलीहू। अब बैलीहू जो है ये आपकी एक सिचुएशन होती है, जैसे ऑल ऑफ अ सडन बहुत नॉइजी सिचुएशन हो जाती है, उसको बैलीहू बोलते हैं। बैलीहू किस सिचुएशन को बोलते हैं? नॉइजी या फिर सेंसेशनल, जो एक्साइटमेंट में नहीं, पार्टीज़ वगैरह में हो जाती है नॉइजी सोल्यूशन, मतलब एक्साइटमेंट वाला नॉइजी सोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका एक्सटॉल। एक्सटॉल की मीनिंग होती है, एक्सटॉल की भी मीनिंग होती है प्रेज़ करना किसी को, एक्सटॉल की भी मीनिंग होती है प्रेज़ करना किसी को, बट यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो है प्रेज़ हाईली, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है। जो लॉर्ड है ऑप्शन नंबर 4, इसका मतलब होता है प्रेज़ इन वर्ड्स टू प्रेज़ हाईली, हमने किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है, पर हमें वर्ड जो फाइंड करना है वो अपोजिट फाइंड करना है, सेम नहीं फाइंड करना है, मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग। तो लॉर्ड और एक्सटॉल तो एकदम सेम हो गए इसके, है ना। अब यहाँ पे जो डिस्पैरेज है ये होती है लिटिल वर्थ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वर्थ मिल रही है उसको, लिटिल वर्थ, इस वजह से डिस्पैरेज्ड। एक्सटॉल और लॉर्ड तो हो गए इसके सिनोनियम्स, पर अपोजिट है तो एंटोनियम पूछ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर है डिस्पैरेज्ड। नेक्स्ट शीट पे आते हैं हम। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस अगेन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चंस आ गए, पहले हमने इनडायरेक्ट डायरेक्ट देखा था, फिर यहाँ पे भी चेंज इनटू पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चूज़ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब चूज़ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड में जो ये वर्ड है आपका स्पेक,
इसकी मीनिंग अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं पता है तो स्पेक वर्ड की दो मीनिंग होती है। पहला तो होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, हमें कम ज्ञान दो, हमें ज़्यादा ज्ञान मत दो, वैसा वाला थोड़ा ज्ञान दो। और दूसरी मीनिंग जो स्पेक की होती है वो होता है जो थोड़ा छोटे बहुत धब्बे लग जाना कपड़े पे, स्मॉल स्पॉट फ्रॉम स्टेन। ठीक है। अब स्टैम्प हम सबको पता है, स्टैम्प क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर होता है जो लेटर के ऊपर लगाया जाता है। घोस्ट कौन होता है, घोस्ट होता है भूत, नेम किसी का नाम। अब ये लास्ट वर्ड जो मैकुला है, मैकुला मतलब होता है कोई स्पॉट। अब यहाँ पे भी क्या था, स्मॉल स्पॉट, दो मीनिंग थी स्पेक की, एक था वेरी स्मॉल अमाउंट, एक था स्मॉल स्पॉट फ्रॉम स्टेन। तो मैकुला का ये है यहाँ पे स्पॉट। और सिमिलर मीनिंग फाइंड करनी थी, मतलब हमें क्या फाइंड करना था, इसका हमें सिनोनियम फाइंड करना था। तो इसका करेक्ट सिनोनियम क्या होगा, मैकुला। अब देखिए सिनोनियम, एंटोनियम, ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं जो हमें पेपर में दिख सकते हैं। तो प्लीज़ इसको आप अपने रिवीजन में रखिएगा। और चैनल पे भी ये इडियम्स एंड फ्रेजेस चैनल पे अपलोडेड है, सिनोनिम एंटोनियम्स आने वाले हैं, आप वो यहाँ से देख सकते हैं। अब करेक्ट स्पेलिंग भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है निफ्ट का, इंग्लिश का, जो ये आता ही आता है पेपर में। अब अगर इसकी हम करेक्ट स्पेलिंग देखें, सबसे पहले तो ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है मोन्स्ट्रोसिटी। अब मोन्स्ट्रोसिटी जब प्रोनाउंस हम ये कर रहे हैं तो सिटी में CITY भी आता है, SITY भी आता है। तो ये ऑप्शन मेरा हट गया, ये ऑप्शन मेरा हट गया। मेरे पास बचे दो ऑप्शन, C और S वाले। पर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है मोन्स्ट्रोसिटी, ऑप्शन नंबर 3 S वाला सिटी। अब मोन्स्ट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी लार्ज, समथिंग वेरी लार्ज या फिर समथिंग वेरी अगली। इसकी भी दो मीनिंग होती है, समथिंग वेरी लार्ज और समथिंग वेरी अगली। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके, डैश, मिस्टर वर्मा, वेट, नो लॉन्गर। फिर आपका आ गया सिनोनियम। सिमिलर इन मीनिंग वर्ड पूछा है तो सिनोनियम, अपोजिट पूछेगा तो एंटोनियम। अब जो ये वर्ड है आपका टी टोटल, इसका मुझे सिनोनियम फाइंड करना है। बट ये टी टोटल का मतलब क्या होता है, टी टोटल का मतलब वो होता है कि जो लोग कंप्लीटली अल्कोहल अवॉइड करते हैं, टोटल एब्सटिनेंस फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का कंजम्पशन जो बिल्कुल नहीं करते हैं वो होते हैं आपके टी टोटल। ठीक है। साइकिक कौन होते हैं, जो स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ करते हैं, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्टिंग वर्क करते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड है मेरे पास, एप्राइज। एप्राइज का मतलब क्या होता है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि चैनल पे फ्यूचर में वीडियो आएगी, मैंने बता दिया चैनल पे में फ्यूचर में वीडियो आएगी। तो इन्फॉर्म या टेल का मतलब जो होता है वो होता है एप्राइज। एब्सोल्यूट की मीनिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट की मीनिंग होती है टोटल या फिर कंप्लीट, टोटल या फिर कंप्लीट। और हमने टी टोटल की मीनिंग क्या थी, कंप्लीटली जिसने अल्कोहल कंजम्पशन एब्सटिनाइंस कर दिया, मना कर दिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट सिमिलर वर्ड है वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या क्वेश्चंस हैं, अगेन चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चंस दिखते जा रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट लेते जाइए। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका। फिर चूज़ द एप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ईडियम आपका इस फॉर्मेट में भी आएगा कि आपको नीचे वो 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना होगा जो यहाँ पे परफेक्टली फिटेड बैठेगा। तो ईडियम्स की वीडियो पड़ी है चैनल पे, आप वहाँ पे ईडियम्स देख सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड विद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा 25th क्वेश्चन। अब 25th क्वेश्चन भी हमारा क्या है, चूज़ वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इतने सारे वर्ड्स दिए हैं हमें, इसमें से हमें वन वर्ड फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो है बैड और क्रिमिनल बिहेवियर यूजुअली ऑफ यंग पीपल। क्या है, बैड और क्रिमिनल बिहेवियर यूजुअली ऑफ यंग पीपल। हमें एक जनरेशन भी दी हुई है, कौन सी जनरेशन है, यंग पीपल की जनरेशन है। चलिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है मेरे पास क्रिमिनलिटी, फेलोनी, डेलिंक्वेसी, होमिसाइड। अब जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ ही डिस्कस करते हुए चलते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है हमारा क्रिमिनलिटी। क्रिमिनलिटी मतलब जो क्रिमिनल होता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है फिलोनी। फिलोनी का मतलब होता है एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम, एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम। अब वो क्राइम कैसा हो सकता है,
एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम। क्राइम कैसा हो सकता है? मर्डर हो सकता है। अब ये जो वर्ड है डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी का मतलब होता है जो यंग पीपल या फिर यंग लोग अपने बिहेवियर बैड या फिर क्रिमिनल बिहेवियर की वजह से जाने जाते हैं, उनको डेलिक्वेंसी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो है ऑप्शन नंबर 3 डेलिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 4 होमिसाइड क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। इलीगल किलिंग ऑफ एनी पर्सन, इलीगल किलिंग ऑफ एनी पर्सन इज़ होमिसाइड। इलीगल किलिंग ऑफ एनी पर्सन, मर्डर कर दिया किसी का, किसी को शूट कर दिया, तो इलीगल किलिंग ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड होमिसाइड। नेक्स्ट है आपका चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव देख लीजिएगा, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से देखे हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमें इन 4 में से करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है। अब इन 4 में से करेक्ट स्पेलिंग, ये जो वर्ड है आपका ये है कॉन्स्पीशियस। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 2 में तो कॉन्स्पीशियस लग रहा है, बट बाकी जगह डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक बार आप 2 मिनट लेके गेस करिए, नहीं फिर मैं डिस्कस करती हूँ। आराम से गेस करिएगा, प्रोनाउंस कर लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, देन गेस करिएगा। 27 की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर 3 वाली, कॉन्स्पिकुअस। इसकी जो मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है क्लियरली विजिबल। मुझे सब क्लियर है कि मेरी कितनी रैंक आ रही है, मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली विजिबल। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने 1 मार्क किया था, तो यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ऐसे होती है आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि गलत ना हो, भले हम क्वेश्चन छोड़ दें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग का ही क्वेश्चन है ये। अब इसमें जो मॉन्यूमेंटली आपके मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से, बहुत सारे हैं, कोई एक थोड़ी ना है। ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, और भी जो आपको याद आ रहा हो, सारे मॉन्यूमेंट्स जितने हैं। अब मॉन्यूमेंटली की करेक्ट स्पेलिंग, ये वर्ड आया मॉन्यूमेंट से ही है, बट मॉन्यूमेंटली का मतलब हो जाता है वेरी ग्रेट मॉन्यूमेंट, है ना। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर 2, MONUMENTALLY, टैली, TALLY, मॉन्यूमेंट। कभी फंस जाइएगा तो कोशिश करिएगा वर्ड ब्रेक करके कोशिश करिएगा। जैसे हमने देखा मॉन्यूमेंट की स्पेलिंग तो हम सबको पता है, फिर टैली तो टैली, TALLY, तो मॉन्यूमेंट। अब देखें हम यहाँ पे ई, यहाँ पे ए, तो ये दोनों तो हट गए। ई में क्या गड़बड़ है? L सिंगल है, L डबल नहीं है। तो आप एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हो। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। अब यहाँ पे भी आपके साथ स्पेलिंग वाला गेम हो गया है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो स्पेलिंग वाला गेम ही है ये। हर डैश इज़ वेरी इंडियरिंग, और मेरे पास 4 वर्ड है जिसमें 2 में S और C ने ही अपनी S, C और E, लास्ट में E और S और C ने ही अपनी पोजीशन चेंज की हुई है, या तो S आया या तो C आया है। अब ये जो वर्ड है आपका, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पनाश। इसकी जो मीनिंग होती है वेरी कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, वेरी कॉन्फिडेंट, या फिर स्टाइलिश, या फिर ओरिजिनल भी हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। वॉर्म्स और इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी क्या होता है, किसी को पता है? टैक्सीडर्मी बीच में एक न्यूज़ आई थी लास्ट ईयर की न्यूज़ थी कि किसी एक कंट्री में तो वहाँ पे स्क्विरल्स को मार के उनकी आउटर लेयर, जो आउटर स्किन लेयर थी, उसको मतलब उस लेयर को रख के अंदर का सारा मटेरियल हटा के, बॉडीली मटेरियल हटा के, उसमें वाइन की बॉटल डाल के वो सेल करते थे। तो ये जो आर्ट होती है जिसमें आप एनिमल स्किन यूज़ करते हो फॉर देयर, आप कोई मटेरियल सेल कर रहे हो, या फिर जैसे ओल्ड मूवीज़ में नहीं दिखाते थे घरों में उसका डियर का हेड रखा रहता था हॉर्न्स के साथ। तो जो आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, माउंटिंग शाइन ऑफ एनिमल्स होती है विद लाइफ लाइक इफेक्ट, उसको टैक्सीडर्मी कहते हैं। अब ऑर्निथोलॉजी जो है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स।
पैलियोंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ये सब इंपॉर्टेंट है। और करेक्ट आंसर है मेरा एंटोमोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। गिव वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपका वर्ड है वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ म्यूज़ियम। वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ म्यूज़ियम और क्रिकेट पिच। हमने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में डिस्कस किया था। जिसने नहीं देखा है देख लीजिएगा, शायद कहीं कुछ काम आ जाए। 1 मार्क्स दिला ही देगा, कुछ नहीं तो। यहाँ पे 3rd मार्क है कलेक्टर, गलत है ये। इसका करेक्ट आंसर है क्यूरेटर। क्यूरेटर होता है वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ म्यूज़ियम या फिर क्रिकेट पिच इज़ कॉल्ड एज क्यूरेटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 32 आप लोग ट्राई करिएगा, देखिएगा इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो। डैश ब्रोक आउट व्हेन द न्यूज़ वॉज अनाउंस्ड। डैश ब्रोक आउट व्हेन द न्यूज़ वॉज अनाउंस्ड। अब ये पैंडमोनियम जो ये सिचुएशन होती है, ये आपकी वो सिचुएशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की वजह से लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें नॉइज़ होने लगती है। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर 1, PANDAMONIUM। ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा नॉइज़ और कन्फ्यूज़न रेज हो जाता है। नॉइज़ और कन्फ्यूज़न रेज हो जाता है। नेक्स्ट 33rd है आपका सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट। अब अपोजिट पूछा है तो मुझसे क्या पूछा है? एंटोनियम in the underlined word. My uncle is very wealthy but rather parsimonious in his habit. अब इस वर्ड का हमें अपोजिट फाइंड करना है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, केयरलेस, स्ट्रिक्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, जनरस। इन चारों ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन केयरलेस मतलब जो कोई चीज़ का ध्यान नहीं रखता है। और जो ये वर्ड है पार्सिमोनियस, इसकी मीनिंग भी होती है, इसका मीनिंग एक तरीके से केयरलेस ही बोलेंगे। बट केयरलेस किस सेंस में? केयरलेस है ये पैसे के सेंस में, जो पैसा नहीं खर्च करना चाहता है या फिर रिसोर्सेज नहीं यूज़ करना चाहता है। पर्सन हु इज़ वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज़ रिसोर्सेज। एक्स्ट्रावेगेंट की क्या मीनिंग होती है? एक्स्ट्रावेगेंट वो पर्सन होता है जो पैसा खर्च कर देता है। इतनी प्रॉब्लम नहीं यार, मैं पैसा दे देता हूँ, कोई नहीं पार्टी कर लेते हैं, मैं कॉन्ट्री कर दूँगा सबका। नेक्स्ट है जनरस। जनरस कौन होता है? जनरस भी नरम दिल इंसान हम इसको बोल सकते हैं। ये भी आराम से पैसा दे देता है कि चलो मैं भी कॉन्ट्री कर देता हूँ, मैं पार्टी भी कर लूँगा और हैप्पी टू गिव मनी, मैं पैसा भी दे दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सॉर्टेड हो गए। मेरे पास 3 ऐसे ऑप्शन हैं, केयरलेस, एक्स्ट्रावेगेंट, जनरस, जो इसके सिनोनियम है एक टाइप से। बट स्ट्रिक्ट ये वो है जो पार्टी भी नहीं करेगा और पैसा भी नहीं देगा, कॉन्ट्री भी नहीं करेगा। तो इसका अपोजिट क्या है? स्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं आगे। चूज वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक्सट्रीमली अगली, स्ट्रेंज वे दैट इज ऑफन फ्राइटनिंग और फनी। अगली तो है बट उसी के साथ साथ वो फनी भी है और फ्राइटनिंग भी है। फर्स्ट ऑप्शन ईरी। ईरी का मतलब होता है स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग। ईरी का मतलब क्या है? सॉरी, स्ट्रेंज, जस्ट अ सेकेंड। ईरी का मतलब स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। नेक्स्ट है ऑस्टेंशियस। ऑस्टेंशियस जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है जो अपनी एक्सपेंसिव चीज़ों से दूसरों को इम्प्रेस करता है, जो अपनी एक्सपेंसिव चीज़ों से दूसरों को इम्प्रेस करता है। एक्सपेंसिव चीज़ों से दूसरों को इम्प्रेस करना इज़ ऑस्टेंशियस। स्केरी, स्केरी माने डरावना, या फिर आप इसको सिर्फ बोल सकते हो फ्राइटनिंग, सिर्फ फ्राइटनिंग। ग्रॉटेस्क, ग्रॉटेस्क का मतलब होता है स्ट्रेंज और अगली, और साथ ही साथ वो नेचुरल वे में नहीं है। स्ट्रेंज और अगली इन अ फनी वे। तो इसका जो एक करेक्ट वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर 4, ग्रॉटेस्क। नेक्स्ट है वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है मेरा? कोलोजल। कोलोजल की मीनिंग क्या होती है? एक्सट्रीमली लार्ज। कोलोजल की मीनिंग क्या होती है? एक्सट्रीमली लार्ज। ये सब छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, याद रखिएगा पर। ठीक है, विगोरस, यहाँ पे एक वर्ड है आपका विगोरस। ऑप्शंस में नीचे से स्टार्ट करते हैं। विगोरस, विगोरस इज नर्वस।
एग्ज़ाम वाले दिन तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, नर्वस हो जाएंगे। एनर्जेटिक, हु इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्टिव। फेमस, अ पर्सन हु इज़ वेरी फेमस, पॉपुलर पर्सन, वेल नोन पर्सन। बट जो इनॉर्मस है, इनॉर्मस होता है वेरी बिग। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, कोलोजल इज इनॉर्मस, ऑप्शन नंबर 1, इसमें मुझे 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, चलिए। चूज़ द अप्रोप्रिएट फ्रेज टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, इसको आप पढ़िएगा, इसको आपको रिप्लेस करना है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है? 37th क्वेश्चन, चूज़ द अप्रोप्रिएट ईडियम, ईडियम वाला क्वेश्चन है ये, इसको भी आप देखिएगा। आई विल अबाइड बाय यू इन ऑल, ये आपके 4 ईडियम्स हैं, इनमें से एक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें मुझे करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है, इस वर्ड का रेसिजन, जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है कैंसिलेशन और रिपेल, लॉ और ऑर्डर। कैंसिलेशन या फिर लॉ और ऑर्डर को तोड़ना, कैंसिलेशन और रिपेल, लॉ और ऑर्डर। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है थर्ड वाला, RESCISSION। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज़ द अप्रोप्रिएट ईडियम, अगेन ईडियम से क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे 40 क्वेश्चन इंग्लिश में, जिसमें इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन दोनों है। यहाँ पे अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंस फॉर, बाय हुम। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे? एंटोनियम के साथ साथ सिनोनियम, फिल इन द ब्लैंक्स थे कुछ, ईडियम्स थे, उसी के साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थी। तो ये टॉपिक्स पहले के आए हुए हैं, तो आप इन टॉपिक्स को तो पढ़ ही लीजिएगा, देख ही लीजिएगा। साथ ही साथ जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे। साथ में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो रिक्वेस्ट है, मत अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, टाइम पास मत करिएगा, कोई बात नहीं, नेचुरल है। क्वेश्चन नहीं आए मत अटेम्प्ट करिएगा, रैदर दैन आप 0.25 की नेगेटिव मार्किंग करा दो। बिकॉज माइंडसेट वही रहता है कि 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब 1 मार्क्स का -1 होगा, बट ये 1 -1 भी बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ ये काम बिल्कुल गलती से भी मत करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, बिकॉज मेरा 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, जिसमें से 40 मार्क्स मेरा इंग्लिश का सेक्शन कवर करता है। अगर 40 इंग्लिश कवर कर रहा है तो कितने बच रहे हैं? 70 क्वेश्चंस है मेरे पास मैथ्स, रीजनिंग और जीके के। मैथ्स, रीजनिंग और जीके में इतने में तो आप टारगेट कर लो कि एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन आप सही कर दो, ज़्यादा नहीं, आधा तो सही कर दो। इसमें आधा सही कर दो, आधा बाकी सही कर दो, बट इसमें सही करना, पूरे पेपर में ही सही करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। गलत हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। हमें क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ दीजिए, मत अटेम्प्ट करिए, मत परेशान करिए अपने आप को, मत जोर दीजिए अपने दिमाग को, क्योंकि यहाँ पे अभी ये गलत होगा, फिर जब रिजल्ट आएगा उसमें टेंशन होगा कि वो क्वेश्चन छोड़ दिया होता तो ठीक है। क्योंकि कई बच्चों की ये भी हैबिट होती है कि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपको रैंक नहीं दिलाएगा, ये मिथ है। सारे क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करिए जब ये नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में ना हो, बट अगर ये नेगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करिए। एंड इसके भी प्रीवियस ईयर के, इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर के वीडियोस प्रीवियस ईयर पेपर के चैनल पे हैं, लिंक आपको दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसका सेकेंड पार्ट कल आ जाएगा, कल आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।